ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के लिए अड़े हुए हैं और उन्होंने विरोध करने वाले यूरोपीय देशों को टैरिफ का डर भी दिखा दिया है। तो वहीं यूरोपीय देश भी अब इस मामले को लेकर सख्त हो गए हैं। यूरोप ने ट्रंप को जवाब देने के लिए अपना बजूका हथियार मैदान में उतार दिया है। आइए आपको ग्रीनलैंड मामले पर ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। पहले खरीदने की पेशकश, फिर सैन्य कार्रवाई की धमकी और अब टैरिफ का डंडा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी हितों के विस्तार की एक नई क्रोनोलॉजी पेश की है। ग्रीनलैंड को जबरन हासिल करने की मुहिम हर बीतते दिन के साथ यूरोप के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। लेकिन अब यूरोपीय संघ ने उसी भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है, यानी पूरा यूरोप एकजुट होकर ग्रीनलैंड टैरिफ पर कड़ी कार्रवाई के लिए कमर कस चुका है। यूरोपीय देशों की ब्रुसेल्स में हुई आपातकालीन बैठक में जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों ने निंदा प्रस्ताव लाकर ट्रंप की धमकियों को ब्लैकमेल करार दिया। इतना ही नहीं, ईयू अपना सबसे शक्तिशाली हथियार ट्रेड बाजुका के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये पहली बार होगा जब ईयू अपने एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रेड बाजुका को लागू करने पर विचार करेगा। एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट को लागू करने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूरोपीय सहयोगियों को एकजुट कर रहे हैं। एसीआई के तहत ईयू अमेरिका पर प्रतिशोधी टैरिफ, यूरोपीय सिंगल मार्केट में अमेरिकी कंपनियों की पहुंच सीमित करना और अमेरिकी कंपनियों को ईयू के बड़े ठेके लेने से रोकना जैसे कदम शामिल हैं, जिसका मकसद ये बताना है कि ईयू अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करने में सक्षम है। ट्रेड बाजुका सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं होता, बल्कि निर्यात नियंत्रण और अतिरिक्त प्रतिबंध भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। बदलते समीकरण के बीच ईयू ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन अमेरिका के खिलाफ करीब 93 अरब यूरो यानी लगभग 107.6 अरब डॉलर के टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। टैरिफ दबाव के आगे जर्मनी थोड़ा नरम पड़ा है, इसलिए उसने ग्रीनलैंड से अपने सैनिकों को 44 घंटे के भीतर ही वापस बुला लिया है। हालांकि यूरोप की एकजुटता से डोनाल्ड ट्रंप को रत्ती भर भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि आपको ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क इस दिशा में कुछ भी करने में नाकाम रहा है। ग्रीनलैंड बेहद कम आबादी वाला डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसे भौगोलिक स्थिति के चलते काफी अहम माना जाता है। अमेरिका पिछले 150 साल से ग्रीनलैंड को खरीदने की जुगत में है और इस बार ट्रंप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर हर हालत में अमेरिका में ग्रीनलैंड को मिला लेना चाहते हैं। दरअसल अन्य देशों की जमीन को लेकर अमेरिका का इतिहास काफी पुराना है। अलास्का और हवाई जैसे ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अमेरिका ने या तो बलपूर्वक या फिर पैसे देकर अपना शासन स्थापित किया। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल जी, शुरुआत में ये लग नहीं रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं वो इतनी गंभीर हो सकती है ग्रीनलैंड को एक्वायर करने को लेकर के, लेकिन अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यूरोप के साथ तनाव भी चरम पर है। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? चंद्रशेखर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो ग्रीनलैंड का जो मामला है, ये इसके कारण जो वेस्टर्न कैंप है या अटलांटिक अलायंस जिसे हम कहते हैं, जिसमें अमेरिका लीडरशिप एक्सरसाइज कर रहा है और उसमें यूरोप उसका साथी है रहा है 1945 के बाद, वो पूरा कैंप एक तरह से बिखर रहा है, टूट रहा है ग्रीनलैंड के मसले को लेके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूरोपीय देश भी अब ऑपोजिशन अपनी जाहिर कर रहे हैं, बिल्कुल एक्शन में भी। जैसे ट्रेड बजूका की बात की, सिर्फ बातें ही नहीं, लेकिन ये भी है कि कुछ कॉन्क्रीट एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से ये बहुत ही फंडामेंटली एक तरह से इम्पोर्टेंट है, दुनिया का ढांचा बदलने वाली बात है। जब यूरोप अटलांटिक अलायंस ही क्रैकअप हो जाए और दो कैंप बन जाए वेस्ट के अंदर, एक यूरोप एक कैंप बनने की एक तरह से अभी दिशा ली नहीं है, लेकिन संभावना है कि उस दिशा में जा सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका एक कैंप, जिसके लिए अब वो दुनिया, अगर ये होता है तो बाकी इसका असर पूरे विश्व पे पड़ेगा, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
अतुल जी, जो यूरोप की ओर से बयान आ रहे हैं, जो ट्रेड बजूका को लागू करने की बात आ रही है, ये कितना आगे ले जा सकता है जो ट्रेड वॉर है उसको, और खासकर अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए क्या मायने होंगे इसके? देखिए, ये ट्रेड पहली चीज़ है कि अगर हमला होता है अमेरिका का ग्रीनलैंड के ऊपर, तब उसमें जो है नेटो स्प्लिट हो रहा है, यूरोप वर्सेस अमेरिका हो जाएगा। वो सबसे एक्सट्रीम एक तरह से पॉसिबिलिटी है। उससे कम अगर हम देखें तो आप आर्थिक रूप में आपका जो झगड़ा है वो आर्थिक रूप में ही सीमित रहे। मुझे लगता है ट्रेड बजूका वो जो सेकंड लेवल है, बिना एस्केलेट किए उस लेवल पे आ रही है। अब उस पे ये भी बहुत बड़ी बात है चंद्रशेखर जी, क्योंकि एक तरह से यूरोप क्या कह रहा है, यूरोप एक तरह से सैंक्शंस लगा रहा है अमेरिका के ऊपर, ट्रेड सैंक्शंस और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मतलब ये कैसे हुआ है और कितनी जल्दी हुआ है ग्रीनलैंड के मसले को लेके, मतलब आश्चर्य की बात है। लेकिन वेस्टर्न कैंप की दरारें आर्थिक रूप से नज़र आ रही हैं, सिक्योरिटी नेटो के स्प्लिट होने की बात आ रही है, तो बहुत ही उसका पूरे विश्व पे बहुत बड़ा एक असर पड़ रहा है। और हम देखेंगे आगे किस तरह से ये ग्रीनलैंड का मसला जब आगे बढ़ता है तो क्या क्या रुख लेता है। लेकिन इस कगार में है कि ये स्प्लिट कर देगी वेस्टर्न कैंप को, अभी हम देख रहे हैं। रूस और चीन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, क्योंकि ग्रीनलैंड की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों का नाम आना भी लाजमी है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या कुछ कहेंगे अतुल जी? चंद्रशेखर जी, आप अगर ग्रीनलैंड की बात करें, इसकी सेंट्रलिटी लिंक्ड है आर्कटिक रूट, एक नया रास्ता बन रहा है, समुद्री रास्ता जी। अगर हम देखें बात व्लादिवोस्टॉक, ईस्टर्न रूस में जाए बिल्कुल, जहाँ से व्लादिवोस्टॉक और चेन्नई का एक रूट आ रहा है। लेकिन अगर हम उसके उत्तर की तरफ जाएं तो आप आर्कटिक ओशन में जाते हैं और वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो कनाडा अलास्का आ जाते हैं, अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो यूरोप का रास्ता। ये एक छोटा रास्ता है, मतलब सुएज कैनाल से बहुत छोटा ये एक रास्ता है। अब जो यूरोप की तरफ रास्ता जा रहा है, वहाँ पर ग्रीनलैंड की जो सिचुएशन है वो बहुत अहम है, क्योंकि ग्रीनलैंड को जो कंट्रोल करेगा वो इस रास्ते को भी उसका असर पड़ सकता है। इसीलिए उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ग्रीनलैंड की बहुत हुई। अब इसमें जो अमेरिका या वेस्टर्न कैंप पहले कह रहे थे कि भाई ये आर्कटिक रूट पे डोमिनेट कर सकते हैं चीन और रूस। लेकिन पहली आर्गुमेंट ये थी अगर ऐसा होता है तो हम एकजुट होके नेटो को लेके इसको काउंटर कर सकते हैं, उस प्रेशर को। लेकिन ये स्थिति अब बदल रही है। अब अमेरिका कह रहा है कि नेटो को छोड़ो, यूरोप को छोड़ो, हम अपने आप ही उस एरिया को कंट्रोल कर लेंगे, जिसमें ये सारी खलबली मची है। लेकिन ये काफी टाइम से ये डर था कि रूस और चीन या आर्कटिक रूट को डोमिनेट कर लें, जो यूरोप की तरफ नया रास्ता जा रहा है। हालांकि रूस और चीन दोनों मना कर रहे थे कि हमने कोई वहाँ पर फौजें नहीं लगाई, कुछ वहाँ पर असला बारूद नहीं है इस एरिया पे, तो अब ये सिर्फ अटकलें हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है अतुल जी, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो चाहते हैं ग्रीनलैंड को एक्वायर करना, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका के अंदर में चाहे हम डेमोक्रेट्स की बात करें या रिपब्लिकन की बात करें, वहाँ भी एक तरह का स्प्लिट दिख रहा है इस मसले को लेकर के, क्या कुछ आपका? जी, ये भी है, इंटरनली भी यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई मेरा ख्याल कई सेनेटर्स यूएस के, खास करके अलास्का के सेनेटर, शायद एक दो दिन पहले की बात है, जब वो ग्रीनलैंड गए और कहा कि जो ट्रंप साहब की नीति है ग्रीनलैंड को लेके, उससे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो एक तरह से जो आप बात कर रहे हैं कि इंटरनल स्प्लिट भी अमेरिका के अंदर इसके ऊपर है, वो भी बात सही है। तो मल्टीपल स्प्लिट्स आप देख रहे हैं, एक तरफ रूस चीन, एक तरफ यूरोप और अमेरिका, और एक अमेरिका के अंदर। आने वाले समय में ये तनाव कम होगा या किसी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई भी नतीजतन देखी जा सकती है? क्या कुछ होगा आने वाले समय के लिए, क्या आपको लगता है? ये इसको कुछ भी रूल आउट नहीं कर रहे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मंशा है वो तो किसी भी तरह से उसको एक तरह से अपना उस पर झंडा गाड़ने की बात कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे आपकी रिपोर्ट ने भी कहा था, आप खरीद के कर सकते हो, लेकिन डेनमार्क उसके लिए तैयार नहीं है, ना ही यूरोपियन यूनियन तैयार है। फिर विकल्प क्या बचा? या तो यूरोपियन देश इससे डर जाएं और उनको आने दें अमेरिका को, सिर्फ जिसकी लाठी जिसका भैंस वो लॉजिक चले, या सचमुच एक युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, उसको रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है। तो बहुत ही सब दिलचस्प सिचुएशन है।
और कोई सीधा रास्ता भी हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 3-4 विकल्प हमें सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अतुल जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर।